अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहनाज बलोच है। मैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में फ़िलासफ़ी की लेक्चरर हूँ। लेक्चर 6 में फ़िलासफ़ी पढ़ने की वजह, इसकी फ़ितरत, इसका मकसद और इसकी अहमियत पर बात की जाएगी। द रीज़न बिहाइंड स्टडीइंग फ़िलासफ़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल, द नेचर ऑफ फ़िलासफ़ी। फ़िलासफ़ी इज़ अ प्लेजरेबल एक्टिविटी। फ़लसफ़ा एक ऐसा अमल है जिससे इंसान को प्लेजर मिलता है, यानी जो फ़िलासफ़र हैं वो फ़िलासफ़ी को एक प्लेजरेबल एक्टिविटी के तौर पर लेते हैं। उनको सोचने, समझने, हर चीज़ को गहराई से जानने में मज़ा आता है या एक सुरूर, खुशी मिलती है। फ़िलासफ़ी इज़ द मदर ऑफ़ ऑल साइंसेस, यानी सब साइंसेस या सारे उलूम ने फ़िलासफ़ी के बातिन से ही जन्म लिया है। फ़िलासफ़ी टचेज़ ऑन एवरी सब्जेक्ट वन कुड पॉसिबली थिंक ऑफ, एवरीथिंग एज इट्स रूट इन फ़िलासफ़ी। जितने भी सब्जेक्ट हम सोच सकते हैं, उन सब की बुनियाद फ़िलासफ़ी है। मतलब सारे सब्जेक्ट फ़िलासफ़ी से ही निकले हैं। The distinctive feature of philosophy is logical argument and critical thinking. फ़िलासफ़ी की वो खुसूसियात जो उसको दूसरों से मुमताज़ करती है, अलग करती है, वो लॉजिकल आर्गूमेंट और क्रिटिकल थिंकिंग है। लॉजिकल आर्गूमेंट और क्रिटिकल थिंकिंग पर पिछले वीडियो पर मेथड्स ऑफ फ़िलासफ़ी में तफसीलन बात की गई है। गोल्स ऑफ फ़िलासफ़ी के मकासद। विज़डम इज़ द मेन गोल ऑफ फ़िलासफ़ी। फ़लसफ़े का सबसे अहम मकसद हिकमत है, यानी हिकमत की तलाश फ़िलासफ़ी का सबसे अहम या मेन गोल है। फ़िलासफ़ी एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एज वेल एज नेचर एंड ह्यूमैनिटी। फ़लसफ़ा इंसान का ताल्लुक माशरे के साथ देखती है, एग्जामिन करती है, और इसके अलावा नेचर और इंसानियत का क्या ताल्लुक है आपस में, इसको भी बड़े गौर से मुशाहिदा करती है। फ़िलासफ़ी promises us for better understanding of ourselves. फ़लसफ़ा पढ़ने से हम अपने आप को ज़्यादा बेहतर अंदाज में जानने के काबिल होते हैं, यानी फ़िलासफ़ी हमें सेल्फ अवेयरनेस की तरफ ले जाती है। हम अपने आप से आगाह होते हैं, खुद शऊरी की तरफ जाते हैं फ़िलासफ़ी पढ़ने से। द मेजर गोल्स ऑफ फ़िलासफ़ी इज़ द रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल्स। इंसान के अंदर जो मुमकिना सलाहियतें होती हैं, फ़िलासफ़ी इंसान को उनका एहसास दिलाती है, रियलाइजेशन कराती है उनके पोटेंशियल का। इंसानी सलाहियतों के या जो इम्कानात इंसान में मौजूद होते हैं, उनकी रियलाइजेशन का नाम फ़िलासफ़ी है। फ़िलासफ़ी प्रोमोट्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सपेंड आवर वर्ल्ड व्यू। जिंदगी भर सीखने का, एक्सपीरियंस करने का, जानने का, समझने का नाम फ़लसफ़ा है। और इस समझ बूझ से हम जो दुनिया को देखते हैं, जो दुनिया को देखने का नज़रिया है, उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको ज़्यादा वसी कर सकते हैं। यानी फ़िलासफ़ी से दुनिया को देखने, जानने, समझने, बूझने के नज़रिए को वसत मिल सकती है। It enhances analytical skill, develops argumentation skill and improves communication skill. जो 3 अहम स्किल्स होते हैं, फ़िलासफ़ी उनको बढ़ाने में हमारी मदद करती है। यानी हर चीज़ को हम बेहतर अंदाज से एनालाइज कर सकते हैं और आर्गूमेंट करते हैं या बहस मुबाहिसा करते हैं, तो या दलील के साथ और रीजनिंग के साथ करते हैं या रीजनिंग के साथ कर सकते हैं। इन चीज़ों से हमारी कम्युनिकेशन स्किल इफ़ेक्टिव होती है, यानी हम पुरअसर इब्लाग के काबिल हो जाते हैं। जब हम चीज़ों को बेहतर अंदाज से एनालाइज करें, आर्गुमेंटेशन स्किल हमारी इम्प्रूव हो, तो इन दोनों की वजह से हमारी कम्युनिकेशन स्किल भी बेहतर हो जाती है। It fosters empathy and tolerance and also encourages self-reflection. फ़िलासफ़ी हमें बर्दाश्त करने की सलाहियत देती है। हम दूसरे के व्यू को बर्दाश्त करते हैं, हम में एम्पैथी आ जाती है, यानी हमारे अंदर दूसरों का एहसास बढ़ जाता है। हम अपने आप को उनकी जगह रख कर सोच सकते हैं। और इसके अलावा फ़िलासफ़ी पढ़ने से
ہم میں سیلف ریفلیکشن آ جاتی ہے، یعنی ہم اپنے آپ کا تجزیہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں، اپنی عکاسی کرنے کے قابل ہوتے ہیں، یعنی ہماری زندگی میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اٹ نرچرز انٹلیکچوئل کیوریوسٹی اینڈ بوسٹ ایتھیکل ڈیسیژن میکنگ۔ فلسفی ہمارے اندر تجسس بڑھاتی ہے، مطلب جاننے کی، علم کی جو تجسس ہے یا فکری تجسس جسے کہتے ہیں، اس کو پیدا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ فلسفی سے ہم بیٹر ایتھیکل ڈیسیژن میکنگ یا بیٹر ایتھیکل ڈیسیژن میکنگ کے قابل ہو جاتے ہیں، یعنی فلسفی ہماری اخلاقی صلاحیت کو بھی بڑھاتی ہے، بوسٹ کرتی ہے۔ اٹ ڈیولپس ایڈیپٹیبلٹی اینڈ ریزیلینس، یعنی فلسفی پڑھنے سے ہمارے اندر لچک پیدا ہوتی ہے، ہم حالات کے ساتھ موافقت کر لیتے ہیں اور ہم زیادہ ریزیلینس ہو جاتے ہیں۔ سب سے لاسٹ میں اٹ ہیلپس اس ڈیولپ آور اون فلسفی ان لائف، یعنی فلسفہ پڑھنے سے ہم اپنی زندگی کے فلسفی کو بھی سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، یا ہماری زندگی کا کیا فلسفہ ہے وہ بنا بھی سکتے ہیں اور اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں۔ اگر فلسفی سے متعلق یا اس کورس سے متعلق کوئی بھی کوسچن ہے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے چینل کو پروموٹ کریں، دوسروں سے بھی شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔